माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो मुझ पर भरोसा और जिम्मेवारी दी है, तो सहकारिता में पहली बार 10 लाख सदस्य बनाए जा रहे नए। जो कांग्रेस क्या बात करेगी, कांग्रेस ने तो कभी किसानों का भला किया ही नहीं। और ये मध्य प्रदेश की सरकार गांव गरीब किसानों की सरकार है। मेरे साथ एपेक्स बैंक के चेयरमैन महेंद्र यादव जी हैं, बात कर लेते हैं उनसे। महेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपको दिया गया है। सहकारिता कहते हैं कि देश की नींव है, मध्य प्रदेश की नींव है। चेयरमैन बनाए गए आप एपेक्स बैंक के, कितने महत्वपूर्ण दायित्व है ये आपके लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा काम है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो मुझ पर भरोसा और जिम्मेवारी दी है, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, सब पूरे नेतृत्व ने, तो मेरा ये प्रयास है। मैंने अभी जो सहकारिता के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, चूँकि ये किसानों का बैंक है जी, और किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं वो हम करने की दृष्टि से मैंने पूरे संभाग प्रदेश भर में सारे संभागों की बैठक कर ली। उन बैठकों को जाकर कोशिश की है, अधिकारियों से भी बात, जो परेशानी है उनकी समस्या का भी समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, किसानों से सीधा कैसे जोड़ा जाए और किसानों से सीधा संवाद कैसे हो, उसके लिए भी हमने ये प्रयास किया है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है और किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए, तो इसके तहत हमने जो है किसान कल्याण उन्होंने घोषित किया, तो नए नए नवाचार होना चाहिए। तो सहकारिता में पहली बार 10 लाख सदस्य बनाए जा रहे नए, जो किसान सदस्य जो उसके दायरे में आते हैं, जो पात्र हैं, उसमें से लगभग 6 लाख सदस्य अभी तक बन चुके हैं। 10 करोड़ हमारी अंश पूंजी भी उसके माध्यम से आई है जी। और नए नए लोगों में बड़ा उत्साह है, किसान बनना चाहते हैं। जो पूर्व में मैं ये नहीं जाना चाहता कि कोऑपरेटिव के माध्यम से जो उसकी इमेज बनी थी और अच्छी इमेज बने, इसलिए उसके लिए हम किसानों का भी विश्वास जीत रहे हैं, अधिकारियों को भी ले जा रहे हैं। लगभग मैंने 15-20 जिलों में दौरा किया है। तो नीचे तक अभी तक क्या था कि जो कोऑपरेटिव के माध्यम से, चूंकि कोऑपरेटिव की जो इकाई है हमारी नीचे की इकाई है, पंचायत तक और गांव तक इकाई है। एक हमारी जो पैक संस्था है, 4500 पैक संस्था है, उन 4500 पैक संस्थाओं में 10, 5, 8 गांव जुड़े हुए हैं और उस पर खाद बीज जो उपलब्धता रहती है। अभी आप देखेंगे इस बार मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बम्पर गेहूं खरीदी हुई है और बम्पर गेहूं खरीदी होने के बाद आज किसान को तत्काल उनको पेमेंट भी हुआ, कहीं भी कोई शिकायत नहीं आई। हम इसी प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को हमने जो खाद जो हमारे माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से जहाँ ग्रामीण सोसाइटियों में जाता है, वो हमने अभी से हम बैठक लेकर के आए संभाग की, जिलों की। तो हमने कहा कि अभी खाद फीड करो, खाद फीड कर लिया। किसानों को भी हमने आग्रह किया है कि आप अभी खाद ले जाओ, बरसात के तुरंत बाद किसानों को खाद लगेगा। तो वो उस समय जब उस किसान को जानकारी होती है तो किसान चाहता है कि उसी समय खाद उठा ले, तो उस समय लंबी कतारें लगती हैं। तो मैंने आग्रह किया है किसानों से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूँ कि जहाँ सोसाइटियों पे जो खाद उनको लेना है वो खाद अपना लेकर के अपने घर रख लें, तो आने वाले समय में दिक्कत ना हो। मतलब ये एडवांस आप सुविधा शुरू की है कि आप एडवांस में ले लीजिए जब आपको पीक टाइम पे जी, तो उस समय क्या है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और हल्ला मचता है कि खाद नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो अपन ये चाह रहे हैं कि और ज़्यादा स्थिति, अभी हमने जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरित क्रांति के तहत हमने जो है 5 जून को जो है 1 लाख पौधों का हमने 15 दिन से 1 महीने से लक्ष्य पूरा तय किया। हमारी पैक सोसाइटियाँ हैं, हमारी बैंकें हैं और चूँकि सहकारिता की ही जगह है, तो उसमें क्यों ना 11 पेड़ हम जो है उसको लगाएं। तो लगभग हमने 1 लाख का लक्ष्य लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने आग्रह किया, तो मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने उसकी शुरुआत की। तो एक पर्यावरण की दृष्टि से भी हम चूंकि किसानों को जोड़ रहे हैं और सदस्यता के नाते नए नए किसान, नए नए जो यंग, चूंकि किसानों की सदस्यता क्या रहती है, जिसके नाम जमीन होती है वही उसमें सदस्य का पात्र रहता है। तो नए नए लोगों से नए सदस्य बनते हैं, जमीन लेते हैं। पिताजी जैसे पुराने दादा की बात करें तो पिताजी के नाम जमीन रहती है अपने ग्रामीण में, तो पिताजी वैसे बेटों के नाम करते नहीं है। तो वो हमने उसमें भी थोड़ा सा कहा कि अगर वो लिख करके दे दें कि हमको एक बच्चे को हमने 10 बीघा दे दी, 5 बीघा दे दी, तो उसको भी कंसीडर करने का हम काम कर रहे हैं जी।
किसान की समग्र आईडी बनती है कृषक की। उस आईडी में भी हमने जो रेवेन्यू के अधिकारियों से भी हमने बात की है, नाफेड और नान से भी हमने बात करने का प्रयास किया है, क्योंकि क्या है कि सहकारिता के माध्यम से ये विषय नीचे तक सहकारिता के माध्यम से जाता है, लेकिन इसमें तमाम सारे विभाग जुड़े रहते हैं और जब कोई बात आती है तो वो सहकारिता की बदनामी होती है। तो हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि हम सब टीम भावना से एक अच्छा किसानों का जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, वो चाहते हैं कि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो और उसको जो सरकार की योजनाएं, जो सरकार का लाभ है वो सीधा उसको प्राप्त हो। तो उसके क्षेत्र में हम सोच रहे हैं छोटे छोटे किसानों के बीच में, मैं जिले तक मैंने बताया, अभी मैं 17-18 जिले में घूम कर के आया, तो अभी तक कोई गया ही नहीं था। उन्होंने कहा संभाग स्तर पे बैठक ली, अरे साहब कोई आया ही नहीं, पहली बार आप बैठक ले रहे हो। तो निश्चित रूप से जब हमारा आदान प्रदान होगा, संवाद होगा, तो संवाद में से कुछ ना कुछ समस्याएं भी निकलेंगी, कुछ अच्छा निकलेगा, कुछ अच्छा सुझाव आएगा। बहुत सारी बात करके हम किसानों को कैसे भला कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश की सरकार, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, ये गांव गरीब किसानों की सरकार है और इसलिए वो निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। और सहकारिता के माध्यम से मेरा भी ये प्रयास है कि मैं नीचे तक किसानों को ले जाकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है उसको नीचे तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह के एलिगेशन लगते रहे हैं पूर्व में कि करप्शन बहुत हुआ सहकारिता में, तो वो जो घटनाक्रम हुए उन पर किस तरह की निगाहें हैं, नकेल कैसे कसेंगे उन सबको? देखिए, अभी पहले जो स्थिति रही उसको, उसके पीछे के उसमें इतिहास में तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन हम जो अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अब डिजिटल का भी मामला आ गया है, तो हमारे यहाँ डिजिटल वो भी चल रहा है, तो वो भी सब हो रहा है। पहले किसी के नाम से, किसान के नाम से पैसे निकाल ले जाते थे, कर्मचारी निकाल ले जाते, तब तमाम सारी ऐसी बातें आई सामने और बहुत सारे लोगों पे FIR भी है। और अगर इस प्रकार के मैंने देखा है कि अभी जो पुराने बड़े बड़े डिफॉल्टर हैं जिन्होंने बैंक को पैसा नहीं दिया है, बात नहीं की, तो उनकी फाइलें आले निकलवा करके हम देखते हैं कि उनसे आग्रह करके कि भाई वो किसान अगर सक्षम है तो वो पैसा जमा करे, और अगर मान लो उसको कोई विषय वैसा है तो उसके लिए भी अपन बात करेंगे। तो ये सख्ती से भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये किसानों की संस्था है, किसानों का परिवार है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसानों को जितना माननीय मुख्यमंत्री जी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं हर क्षेत्र में, तो उसके लिए अपन नीचे सहकारिता के माध्यम से नीचे तक जाने का एक ये हमारी, मैंने कहा ना कि ये सहकारिता के माध्यम से बहुत नीचे तक जाने की प्रयास कर रहा हूँ। और चूंकि सीधा सीधा नीचे जुड़ा हुआ है, हम जैसे 0 पे किसान को ब्याज ऋण उपलब्ध कराते हैं, और 0 पे ऋण उपलब्ध कराते हैं, तो कभी भी आपको अगर मैं पुराना इतिहास बताऊं इस कोऑपरेटिव का, तो पहले 18% ब्याज लगता था, और रबी और खरीफ में अलग अलग दोनों में वितरण होता था। अगर रबी की फसल किसान की ठीक नहीं होती थी तो वो पैसा जमा नहीं कर पाता था, तो ओवरड्यू हो जाता था। अब हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि साल में एक बार अगर अपन इस व्यवस्था को कर दें तो हो जाता है, तो एक बार किसान को पैसा मिल जाए और वो साल भर उसका उपयोग करे, खाद ले ले, बीज ले ले, जो उसको दिक्कत हो, साल में ठीक टाइम पे उसको जमा कर दें। दूसरा, हमने ये भी कोशिश की है, हम जाकर के उन किसानों का भी हम सम्मान कर रहे हैं जो किसान कंटिन्यू समय पे सहकारिता से लिया हुआ राशि समय पे अदा करते हैं, तो उनका सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से नीचे एक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि नहीं भाई, हाँ ठीक व्यवस्था करने वाले लोगों को ठीक सम्मान भी मिलता है और लाभ भी मिलता है। तो ऐसा हम एक जन जागरण का जो विषय था अभी तक सहकारिता में, कम्युनिकेशन था, किसानों से संवाद नहीं हो रहा था। जब मैं गया तो मैंने खुद किसानों से संवाद किया, बातचीत की, बैंकों की जो व्यवस्था है वो बैंक को व्यवस्था देखी, कहीं कहीं कठिनाइयाँ भी हैं, बैंक का ठीक जगह बिल्डिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो उसकी भी जो समस्या है उनके लिए हम सब प्रयास करके, चूँकि जो नियम में आता है उस नियम के तहत कभी कभी क्या होता है कि फाइलें पड़ी रहती हैं, वो फाइलें पेंडेंसी ना रहें, उसको नियम में जो आता है उसको तत्काल निपटाने का काम करें। मैं देखता हूँ कि महेंद्र यादव संघर्ष बहुत किया, लंबे समय तक संगठन में काम किया। कैसे देखते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण पद आपको मिला है, तो कितना संघर्ष करना पड़ा इसके लिए? नहीं, अब देखिए आप, संघर्ष जो हमने संघर्ष किया, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, उसी का तो परिणाम है कि आज जो संघर्ष किया उसका उन्होंने मुझे
प्रोत्साहन किया और उन्होंने इस जिम्मेवार पद पे मुझे बिठाया है, मैं तो ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप सबके सहयोग से इस पद पे बैठने के बाद जितना अच्छा किसानों का भला हो सकता है, जो अच्छा काम हो सकता है, उसको करने का प्रयास करूँ। आगे क्या लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं इतने समय में इस तरह से सहकारिता को उस लक्ष्य पे पहुंचा दूंगा? नहीं, अभी तो देखिए मैंने कहा ना, अभी मुझे 1 महीना 1.25 महीना हुआ है। अभी मैं संभाग के दौरे करके आया हूँ, कुछ जिलों के दौरे करके आया हूँ, अधिकारियों के साथ भी बैठना हुआ है। अभी और जी नीचे तक जाने का प्रयास करेंगे तो हम जो है सारे मध्य प्रदेश में सारे जिलों को देखेंगे और ठीक ठाक मजबूती, एक विश्वास किसान को, सहकारिता के तहत विश्वास, किसान को ये लगना चाहिए कि मेरी बैंक है। जब उसको ये लगेगा कि हम जो है बैंक में सीनियर सिटीजन को 1 रुपया ज़्यादा ब्याज देते हैं और बैंकों की अपेक्षा, लेकिन ये बात नीचे तक पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी देना, हमारे यहाँ लॉकर्स हैं शहरों में, जन जन बैंक हैं, दुकानें हमारी बैंक हैं, उनमें लॉकर्स के हम बहुत कम किराया लेते हैं, लेकिन इसमें जनता का जो प्रचार प्रसार है, जो जानकारी होना चाहिए, सोसाइटियों के माध्यम से, नीचे पैक्स की संस्था से, बैंक के माध्यम से जो जाना चाहिए, और तो निश्चित रूप से वो जब जाएंगे, खाते खोलेंगे बैंकों में, उनको विश्वास रहेगा कि भाई सहकारिता में हमारा खाता हुआ सुरक्षित है, 1% हमको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे। तो आप सहकारिता, माननीय हमारे अमित शाह जी सहकारिता के माननीय मंत्री हैं, वो भी इसके तमाम प्रयास कर रहे हैं कि सहकारिता के माध्यम से और भी किसानों से संबंधित, किसान को तो लोन दे ही रहे, किसान को तो हम दे ही रहे, और भी कोई अगर लोन लेना चाहता है तो इस प्रकार का लोन की व्यवस्था भी हमारे यहाँ कोऑपरेटिव के माध्यम से हम देने का काम करें। मतलब ये किसानों के लिए तो है ही, आम जनता भी अगर इसका लेना चाहे तो उसके नियम के तहत हम उसको अच्छे से कुछ व्यवसाय करने के लिए कुछ योजना बना करके लाने वाले हों तो उसके लिए हम लोन लेने का प्रयास, मतलब एक बड़े मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश है कि किसानों के लिए तो है ही, आम जनता भी सहकारी बैंकों से जुड़े। बिल्कुल, जब आम जनता भी जुड़ेगी तो बैंक से जब किसान और लोग जुड़ेंगे तो उसमें टर्नओवर बढ़ेगा, और जब टर्नओवर बढ़ेगा तो लाभ में आएंगी, जब बैंक के लाभ में आएंगी तो आखिरी में किसान का ही तो भला होना। तो उसको हम और भी थोड़ा सा किसान को कैसा कर सकते हैं, ये सब बैठ करके, अगर मान लीजिए हमारी बैंक लाभ में है तो हम भाई वहाँ बैंक की एक अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं, तो बात करके आग्रह करके कि किसानों को और अच्छा क्या कर सकते हैं, तो वो करने, जब पैसे नहीं होगा तो फिर अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये सबको जोड़ने का काम है, इसलिए सहकारिता के माध्यम से मैं सारे लोगों को आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सदस्यता में अभी हिस्सेदारी करें, सदस्य बने किसान भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें। एक आखिरी सवाल है कि बहुत सारे एलिगेशन कांग्रेस की ओर से लगाते रहे हैं, वो हमेशा सहकारिता को लेकर सवालों के घेरे में बीजेपी को लेते हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे कांग्रेस को? कांग्रेस में तो कोई उत्तर ही नहीं है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कांग्रेस का शासनकाल था माननीय दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह जी का, तब इसी कोऑपरेटिव के माध्यम से 18% ब्याज लेते थे। 18% ब्याज अगर जमा नहीं करते थे तो उस पर पेनल्टी लगती थी। पेनल्टी के बाद एसडीएम और कलेक्टर उसके घर जाते थे, और उस पर अगर 50,000 या 1 लाख कर्जा है तो उसके दीवार पे अंग्रेजों जैसा शासन चलता था, पर्चा चिपका करके आते थे, डिंडोरी पिटवाते थे, और बकरी, बैल, ट्रैक्टर, जो किसानों के नाम होता था उसको खींच के लाते थे। इतना अपमान किसान का होता था, कहने को तो हम कहते हैं कि भारत का किसान आत्मा, भारत की आत्मा गांव में बसती है, जिस गांव में धरती पुत्र किसान निवास करता है। तो इसको अगर ठीक करने का भी काम किया तो हमारी सरकार ने किया। पहले जब हमारी सरकार थी तब 18% से 14% ब्याज पे आए, 14 से 7% पे आए, 7 की जगह अब 0 पे हम किसानों को पैसा देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस क्या बात करेगी? कांग्रेस ने तो कभी किसानों का भला किया ही नहीं। केवल झूठ बोलने के अलावा, भ्रमित करने के अलावा किसान के पास कोई काम। जिस तरह के दावे किए जाते हैं, मतलब ये जो सहकारिता की जो छवि को धूमिल किया है, तो आपके मुताबिक कांग्रेस के टाइम में ही ज़्यादा तो उसी समय हुई है निश्चित रूप से। कांग्रेस के समय में जो सारी, मैंने कहा ना कि मैं पिछले उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अपन आगे अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और अच्छा किसानों का भला हो, इसलिए अपन पूरा प्रयास करेंगे, ईमानदारी से, मेहनत से। मानने वाले मुख्यमंत्री जी लगे, और मैं चाहता हूँ कि ये सहकारिता के माध्यम से
पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सहकारिता में कुछ अच्छा हो रहा है, वो पूरा प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो दौरे चल रहे हैं वो निरंतर जारी रहेंगे? निश्चित रहेंगे। जब दौरा, मैंने कहा ना कि दौरे के माध्यम से ही हम समझ कैसे पाएंगे। जब तक हम फील्ड पे नहीं जाएंगे, हम सोसाइटी पे नहीं जाएंगे, हम सोसाइटी पे गए, फील्ड पे गए, जिला की संभाग की बैठकें ली, तो समझ में आया हमको, बहुत सारी बातें समझ में आई। तो जब मैं जाता हूँ तो अधिकारी भी जाते हैं, नहीं तो कोई नीचे जाना ही नहीं चाहता, तो सारे नीचे जाएंगे, संवाद होगा। अगर कोई कमी है, समस्या है, तो समस्या का निदान होगा। और निश्चित रूप से मैंने देखा है कि जब अपन दौरे, हमारे मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे नहीं लगता कि एक दिन को रुके हो भोपाल में। निरंतर दौरे पे ही रहे, पूरे प्रदेश में एक एक विधानसभा में सब में जाकर के दौरे करके आ रहे हैं और लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। तो आज इतना जो विकास और आज जो मध्य प्रदेश को एक विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो किसानों का, गरीबों का, बहनों का, स्वास्थ्य का, हर क्षेत्र में जो तेजी से काम हो रहा है, वो सामने है जनता के सामने। प्यार कितना मिल रहा है किसानों का आपको, आप जब पहुंचते हैं? तो खुद ही किसान हूँ, तो निश्चित रूप से मैंने किसानों के बीच में लंबे समय काम किया है। निश्चित रूप से जब अपन किसानों के बीच में काम करते हैं तो किसानों की जो समस्याएं हैं, वो समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाएगा और उनकी समस्याओं को ध्यान में रख के अधिकारियों को भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो निश्चित रूप से किसान तो खुश हैं, किसान बेचारे पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि नहीं, अच्छा काम होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ एपेक्स बैंक के चेयरमैन महेंद्र यादव साहब, जिन्होंने बताया कि कैसे वो किसान कल्याण में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि किसानों का कल्याण हो और इसके लिए उनका जो विभाग है वो पूरी तन्मयता के साथ जुटा हुआ है। लक्ष्य रखा गया है कि अधिक से अधिक किसान जुड़ें, आम आदमी को भी सहकारिता के माध्यम से जोड़ा जाए, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ BSTV के लिए राजधानी भोपाल से मैं प्रहलाद सेन।